मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर ख़ारजा शाहमूद कुरैशी, फ़ारूक हबीब, शहबाज शरीफ ने अपने अपने शहरों में नमाज ईद अदा की। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, सिक्योरिटी के खास इंतजामात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज अदा की। उनके हमरा सेनेटर फैसल जावेद, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और PP रहनुमा रहमान मलिक ने भी नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला KPK ने अपने दफातर की मसाजिद में नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने नमाज ईद बादशाही मस्जिद में पढ़ी। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी और खुसूसी दुआ करवाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नमाज ईद नथिया गली में अदा की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बनीगाला में 2 बैलों की कुर्बानी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ईद की छुट्टियां नथिया गली में ही गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के बुखारा दौरे के दौरान जानवरों का सदका दिया गया। चौधरी बरादरान ने गुजरात में नमाज ईद अदा की। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि अवाम ईद का त्यौहार मनाते हुए SOPs का ख्याल रखें। कोरोना की चौथी लहर सर उठा रही है, एहतियात से महफूज रहा जा सकता है। कोरोना का खतरा बदस्तूर मौजूद है। आवाम ताउन करें। कश्मीरी भाइयों और अपने फौजी जवानों को दुआओं में जरूर याद रखें। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही बोले, ईद की खुशियों में मुस्तहिक लोगों को शरीक किया जाए। मुल्क के हालात मुआशी तौर पर बेहतरी के रास्ते पर गामजन हो चुके हैं। सियासी कुव्वतों को अब अवामी मसाइल के हल को फोकस करना होगा। मोनिस इलाही ने कहा कि अवाम मुस्लिम लीग के दौर हुकूमत को फलाही मंसूबों के बायस याद करते हैं। कराची में ईद उल अज़हा के पहले रोज कुर्बानी का सिलसिला जारी है, लेकिन हुकूमती दावों के बरक्स शहर की शाहराहों और चौराहों पर आलाइशों और गंदगी के ढेर लगे हैं। सफाई की सूरत हाल क्या है, जानते हैं नुमाइंदे फारूक समी से। फारूक समी, क्या हालात है शहर भर में? हुकूमत ने दावे तो बहुत किए, ताहम शहर कराची की सड़कें कुछ और ही हाल सुना रही हैं। शहर में ईद कुर्बा के पहले रोज जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 3 हट्टी की मरकजी शाहराह पर, जहाँ पर कुछ फासले से आलाइशों के ढेर नजर आ रहे हैं। क्या ये शहर की सिर्फ इसी सड़क का हाल है? आइए हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि शहर में सफाई की क्या सूरत हाल है। तब्दील हो गया, लेकिन शहर में गंदगी और आलाइशों के ढेर हर जिले में कराची के वैसे ही हैं। बहुत गंदगी है, बहुत, इसी से तो बीमारी फैल रही है। बहुत ही बुरी सूरत हाल है। ये आप इसके पीछे देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है। इसी तरीके से कई इलाकों से मैं आ रहा हूँ तो वहाँ पे सब बहुत बुरा हाल है। लांडी हो या कोरंगी, गुलशन इकबाल हो या गुलशन मेमार, औरंगी हो या फेडरल एरिया, शहर में गंदगी और आलाइशें जगह जगह जा बजा पड़ी नजर आती हैं। और शहरियों का ये मुतालबा है कि इंतजामिया फौरी तौर पे इन आलाइशों को और गंदगी को उठवाए ताकि उनकी जिंदगी कुछ आसान हो। जी, ईद कुर्बान के मौके पर मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से पाकपतन में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। ट्रस्ट के एहलकार कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिक घरों में पहुंचा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन से मजीद डिटेल्स लेंगे। इमदाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के मौका पर जहां मुल्क भर में इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानियों का सिलसिला जारी है, वहीं पर ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट पाकपतन में भी इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला जारी है, जो ईद के 3 दिन जारी रहेगा। मुस्तहिक और नादार अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए इन कुर्बानियों का सिलसिला जारी है, जहाँ पर ट्रस्ट के एहलकार जो है मुस्तहिक अफराद की दहलीज पर पहुँच कर उनको कुर्बानी का गोश्त पहुँचा रहे हैं, ताकि ईद की खुशियों में मुस्तहिक अफराद, नादार अफराद को शामिल किया जाए, वो इस खुशियों से महरूम ना रहें। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ये साल से इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। जी
गुजरांवाला के पहलवान कुर्बानी के बाद गोश्त पर हाथ साफ करने के लिए तैयार हैं। पहलवानों के दस्तरखान पर कौन कौन सी डिशेस बनाई गई हैं और वो कैसे ईद मना रहे हैं, जानते हैं RY न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम फरीद से। गुलाम फरीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान का आज पहला रोज़ है। गुजरांवाला के पहलवान जो हैं, कुर्बानी के बाद इन्होंने दावत आम का एहतमाम कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ गुजरांवाला के नामवर पहलवान हैं। सबसे पहले तो कलेजी बनाई है बकरे की, वो सब पहलवानों ने खाई है। उसके बाद मैंने नमकीन गोश्त बनाया, चांपे स्टीम की हैं, पुलाव बनाया है और एक बकरा ज़िबा किया है। वो इंशाल्लाह आज ख़त्म हो जाएगा, कल दूसरा बकरा ज़िबा कर लेंगे, जिसमें दम पुख्ता है, चांपे हैं और जो लाली कलेजी होती है वो भी है और पुलाव है। टारगेट है हमारा कि पूरे दिन में एक पूरा बकरा खाना है, तो उसका तोड़ भी जो शरदाई रखी हुई है साथ, तो वो बकरा पूरा खा के ये शरदाई हजम करेगी। और कल दूसरे दिन जो ईद का है उधर भी हमारा टारगेट है कि ये बकरा और खाएंगे। जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पर जो पहलवान है वो सरगर्म है खाने के लिए, आज पूरा बकरा वो इसको हजम किया जाएगा। जी, मुल्क भर में अवाम ईद की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन धरती के मुहाफिज ईद के दिन भी अगले महाज पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। पाक अफगान तुरखम सरहद पर फौजी जवानों के साथ इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे शहजाद महमूद से। जी शहजाद। हम इस वक्त मौजूद हैं तुरखम सरहद के मुकाम पर, जहां पर पाक फौज के एहलकार अपनी ईद की खुशियों की परवाह किए बगैर यहाँ पर फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। अपने घर वालों को, अपने बच्चों को इंसान मिस ज़रूर करता है, लेकिन यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने जवानों के साथ हमारे जवानों का मोराल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इस यहाँ पे ईद गुजारने से या इस तरह की किसी सिचुएशन से हम कभी भी, मेरे किसी जवान का या मेरा मोराल लो नहीं हो सकता। ईद का दिन भी अपने मुल्क पे कुर्बान करेंगे और कोई भी दिन हो, हमारा मोराल लो नहीं होगा और आपको इंशाल्लाह पाक फौज हाई मोराल में ही नजर आएगी। हम इधर खुशी से ईद मना रहे हैं और हमारे घर वाले जो है वो खुशी से ईद मना रहे हैं। सुबह जब ईद होती है सब फर्स्ट टाइम हम कॉल करते हैं घर वालों को, बच्चों बीवी सब के साथ कॉल करते हैं, ईद मनाते हैं। आप भी खुश रहें और हम भी इधर खुश हैं। अवाम इस वक्त ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। ताहम इसी मिट्टी के सपूत जो है, इनकी खुशियों को महफूज बनाने के लिए यहाँ पर अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं। जी, पाकिस्तान में कोरोना के हमलों में शिद्दत। खतरनाक वायरस की चौथी लहर की शरह 6.26% पर पहुंच गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 41,186 टेस्ट किए गए, 2,579 मुस्बत निकले। फाल केसेस की तादाद 51,529 पर पहुंच गई। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,888 हो गई। मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह आज़ाद कश्मीर में 14.46% रही। सिंध में कोरोना का फैलाव 10% रहा। इस्लामाबाद में तकरीबन 9% और बलूचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। पंजाब में कोरोना केसेस का फैलाव 2.7 और खैबर पख्तूनख्वा में 2.27% रहा। कराची में भारतीय वेरिएंट कोरोना की शरह 100% हो गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुताबिक कराची से वाइल्ड टाइप के कोरोना का खात्मा हो गया है। गुज़श्ता रोज इसी की जेनोटाइप की गई थी जब डेल्टा वेरिएंट केस निकले। विफाकी हुकाम का कहना है कि कराची में कोरोना वायरस के फैलने की शरह 16.46% हो गई है। कराची में गुज़श्ता रोज 8,464 टेस्ट किए गए हैं। गुज़श्ता रोज 1,393 कोरोना केस पॉजिटिव सामने आए हैं। माहिरीन कहते हैं कि कोरोना की शरह मसनूई तौर पर नीचे लाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। कोरोना की शरह में कमी के लिए गैर जरूरी तौर पर टेस्ट किए जा रहे हैं। फाइजर वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। अमेरिकी कंपनी ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फराहम करने का आगाज कर दिया। फाइजर की जानिब से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। जराये के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन 14,000 फाइजर वैक्सीन डोज लेकर इस्लामाबाद पहुंची। इस्लामाबाद एयरपोर्ट हुक्काम ने फाइजर वैक्सीन EPI के हवाले कर दी। फाइजर वैक्सीन EPI के मरकजी वेयर हाउस मुंतकिल कर दी गई। फाइजर वैक्सीन को अल्ट्रा कोल्ड चेन रेफ्रिजरेटर में स्टॉक किया गया है। पाकिस्तान ने फाइजर से 1,30,00,000 डोज खरीदारी का मुआहदा किया है। पाकिस्तान को फाइजर की जानिब से रवा माह मजीद वैक्सीन फराहमी का इम्कान है। साबिक सफीर की बेटी के कत्ल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं, बहादुर फैमिली से ताज़ियत करते हैं। उम्मीद है संगीन जुर्म में मुलव्वस मुलजिम को कानून के कटहरे में लाया जाएगा।
सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी इंतकाल कर गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और दीगर वफाकी वज़रा का इज़हार ताज़ियत। आरिफ निज़ामी 3 हफ्ते से लाहौर के मकामी हॉस्पिटल में दिल के दौरे के बायस ज़ेर इलाज थे। आरिफ निज़ामी बानी नवाए वक्त ग्रुप हमीद निज़ामी के साहबजादे थे। वो अंग्रेज़ी अखबार दी नेशन के एडिटर भी रहे, जिसे वो अपने चचा मरहूम मजीद निज़ामी से इख्तिलाफ़ात के बायस छोड़ गए और अपना अंग्रेज़ी अखबार शुरू कर दिया। 2013 के निगरान हुकूमत में वजीर भी रहे। आरिफ निज़ामी निजी टीवी चैनल के साथ भी वाबस्ता रहे। आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वफाकी वज़ीर शेख रशीद, फवाद चौधरी, शाहमूद कुरैशी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर सियासी रहनुमाओं ने इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि आरिफ निज़ामी हक सच कहने और लिखने वाले सहाफ़ी थे। उनकी वफात से पैदा होने वाला खला कभी पूरा नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, आरिफ निज़ामी की वफ़ात का सुनकर दिल बुझ गया। आरिफ निज़ामी से तवील ताल्लुक़ था। तहरीक पाकिस्तान में आरिफ निज़ामी के वालिद हमीद निज़ामी मेरे दादा और ताया हम सफ़र थे। इसी ताल्लुक़ से उनसे वही ताल्लुक़ रहा जो ख़ानदान के बुज़ुर्गों से होता है। आरिफ निज़ामी साहब को हमेशा हमने ख़ानदान के बुज़ुर्ग के तौर के ऊपर देखा। आज उनकी रहलत से एक बहुत बड़ा बाब बंद हो गया है, पाकिस्तान की सहाफ़त का भी और हमारा एक ज़ाती नुकसान भी हुआ है। मैं इस सदमे में पाकिस्तान की पूरी सहाफ़ी बरादरी के साथ और बिलखसूस आरिफ निज़ामी साहब के अहले के साथ इज़हार अफसोस करता हूँ। खुदा उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। लंदन के रेस्टोरेंट में आबिद शेर अली की पाकिस्तानी नयाद फैमिली से तल्ख कलामी। नून लीग की रहनुमा ने बच्चों और ख़वातीन की मौजूदगी में मुग़ल्लिज़ात बकीं। पाकिस्तानी नयाद फैमिली का मौक़िफ़ था कि वो रेस्टोरेंट के बाहर कतार में खड़े थे। इसी दौरान आबिद शेर अली और सुलेमान शहबाज कतार तोड़कर खाना खाने रेस्टोरेंट के अंदर गए। ये कहने पर हमारा झगड़ा हुआ कि लंदन में आप कतार नहीं तोड़ सकते, जबकि आबिद शेर का कहना था कि इस फैमिली के अफराद ने कहा है कि आप हमारा पैसा लूट कर यहाँ खाने खा रहे हैं, जिस पर झगड़ा हुआ। होटल इंतजामिया ने इस फैमिली को रेस्टोरेंट से निकाल दिया। बाज़ दोस्तों ने कहा, मरियम नवाज के यहूदी बयानिए पर बात नहीं की। मरियम बीबी ने ज़िंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, कभी कोई काम नहीं किया। उनकी कुल सियासी तरबियत आबिद शेर अली, अज़मा और हिना की है। दूर दूर तक उनका इल्म, अक्ल और किताब से ताल्लुक़ नहीं। ऐसी जहांदीदा खातून से आप तवक्को ही क्या कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि सारा जोर सिर्फ इमरान खान की मुखालिफत है। उनसे अक्ल की तवक्को करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। उनकी कुल सीवी ये है कि वो नवाज शरीफ के घर पैदा हुई। नवाज शरीफ ने ओहदे के गलत इस्तेमाल से अरबों रुपए बना लिए। अब सारा खानदान बादशाहत का मजा लेना चाहता है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में हैंग टैंग नामी बहरी जहाज सी व्यू की हदूद में फंस गया। इसी बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, रेस्क्यू करने का अमल कहां तक पहुंचा? देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू अमल करने का अमल तो शुरू कर दिया गया है। ये कराची में हैंग टैंग 777 नामी बहरी जहाज सी व्यू की हदूद में फंस गया था। जहाज को रेस्क्यू करने के लिए पाक बहरिया केपीटी की टीमें का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बहरी जहाज हांगकांग से कराची की हदूद में पहुंचा था। तर्जमान केपीटी के मुताबिक इनफरादी तौर पर कंपनी ने अशिया मंगवाने के लिए बुकिंग करवाई थी। बहरी जहाज तेज हवाओं के बाइस सी व्यू की जानिब धकेलता हुआ वहां पहुंच गया था। जहाज का इंजन कमजोर था, जो समंदरी हवाओं का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन सी व्यू पर भी लोग वो मौजूद, खासा उसको तवज्जो का मरकज बन गया। अवाम पाबंदी के बावजूद वहाँ शहरी वहाँ पहुंचे हुए हैं और जहाज के इस मंजर को भी देख रहे हैं जो वहाँ जहाज सी व्यू पर फंसा हुआ है। ठीक है मोहम्मद सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा की तहकीकात के बाद नतीजे के करीब पहुंच चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हकीकत सामने लाने के लिए अफगान सफ़ीर और उनकी साहबजादी का ताउन दरकार है। उनका कहना था कि वो जल्द चीन जा रहे हैं। हम चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। नतीजे के करीब तक पहुंच चुके हैं। हम समझते हैं इसको हतमी शक्ल देने के लिए हमें अफगान सफ़ीर और उनकी साहबजादी का ताउन दरकार है। तो फिर आए और जो हमने कुछ एक्सेस मांगी है फोन डेटा की, उन तक रसाई की, वो दस्तयाब कर दी जाए ताकि हकायक जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ जाए। हमने ख्वाहिश जाहिर की कि हम पाकिस्तान में अफगान क़यादत को, हुक्मरान तबके को
नॉर्दर्न लीडर्स को दावत देना चाहती हैं कि वो आएं, हमारे साथ बैठें और मिलकर अमन का रास्ता तलाश करें। तासू का जो वाकया है, हमें उसकी बेहद तकलीफ है, हमें अफसोस है, लेकिन हम बात की तह तक पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह हम उन कुव्वतों को बेनकाब करेंगे। मैं चीन जा रहा हूं और मेरी चीन की अहम शख्सियात से अगले 2 रोज़ में मुलाकातें होनी हैं। सिलास और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला 3 रोज से वक्फे से जारी है, जिससे मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश से मकानात, फसलें तबाह और राब्ता सड़क मुतासिर है। खनीर वैली का शहर से ज़मीनी मुनक़ता राब्ता 48 घंटे बाद भी बहाल ना हो सका। बट्टूगा, थक, नयार, थोर समेत दौरे अफ्तादा इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। मुल्हिका वादी धुर नाला में बारिशों के बायस सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। पीटीए ने टिकटॉक ऐप और वेबसाइट तक रसाई को ब्लॉक कर दिया है। नामुनासिब मवाद की मुस्तकिल मौजूदगी पर टिकटॉक ऐप और वेबसाइट को बंद किया गया है और टिकटॉक पर एक मरतबा फिर पाबंदी लगा दी गई। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने पाबंद किया था और उसके बाद दोबारा से ओपन कर दिया गया था, लेकिन अब पीटीए ने एक बार फिर वेबसाइट तक रसाई को ब्लॉक कर दिया है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। और अब एक नजर गोल्ड रेट्स पर। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2129 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। हर बार की तरह इस बार भी एयरवाई न्यूज ने रखा है अपने नाजरीन का खास ख्याल। बड़ी ईद पर तफरीह से भरपूर प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं जो नाजरीन की खुशियां दोबाला कर रहे हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ एयरवाई न्यूज के संग। बड़े दिन का शानदार आगाज हुआ बाखबर सवेरा के साथ। दिल खोलकर सब खिलखिलाए, होशियारों के साथ होशियारियां में। हाँ साहब, ये बताइए, आप हर वक्त चेहरे पर एक स्माइल, एक बबलीनेस, एक खुशी की कैफियत रखते हैं। क्या बताऊं आपको, ये मुझे जानते हैं। टीवी स्क्रीन पर पहली बार एक साथ होंगे अनवर मकसूद और बिलाल मकसूद वसीम बादामी के साथ। करंट रजीम के बारे में क्या राय है? घबराया हुआ है। वो तो हमें कह रहे हैं घबराना नहीं है। कोई ये नहीं कहना चाहिए कि इमरान घबराया। 1 word फॉर नवाज शरीफ। अच्छा, मैं लंदन जा रहा हूँ। मासूमाना सवालात स्पेशल वसीम बादामी के साथ होंगे फहद मुस्तफा, अहमद शाह, शकील सिद्दीकी और रऊफ लाला। दुनिया क्रिकेट के 2 लेजेंड्स वसीम अकरम और यूनुस खान से होंगी माजी और हाल की बातें। दुनिया का कंप्लीट बैट्समैन कौन है? बाबर आजम। कप्तान शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ। क्लासिक। इंडिया में मैच के बाद जो है वो शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, ये सब क्लब पहुंच गए। उन्होंने तो फड़ लिया, लेकिन तुसी उधर की कर रहे थे? भाई मैं कप्तान था, मैं कुछ भी कर सकता था, वो निके निके बच्चे थे। बड़ी ईद पर हमारे मेहमान में बनेंगे हमारे मेहमान शहरोज सब्जवारी और सदफ कमल। बड़ी ईद, बड़ा त्योहार, ईद का दिन। आप गुनगुनाते भी हैं? मेरे बाथरूम में कुंडी नहीं है ना। बकरा ईद के नमकीन और मजेदार पकवानों का मुकाबला देखें सदफ अब्दुल जब्बार के साथ ईद जायका में। दम निकाल दिया। बिरयानी बिरयानी बिरयानी। कुर्बानी के गोश्त को पकाने के टोटके क्या क्या होते हैं, ये जानिए जहां बीन में। जिस घर में भी कुर्बानी होती है उसके बाद एक स्मेल सी आ जाती है। आपके घर की सारी स्मेल ये पानी इस न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।